अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि डिमांड ज़ोन और सप्लाई ज़ोन ये बनते कैसे हैं। उसके बाद जो डिमांड, सप्लाई और जो ऑर्डर ब्लॉक्स और ब्रेकर ब्लॉक्स होते हैं, ये बेसिकली अगर जिस बंदे को थोड़ी बहुत नॉलेज है, ही नोज़ दैट कि जो डिमांड और सप्लाई ज़ोन है इनके अंदर ही कहीं आपके जो ओबीज़ हैं वो अलाइन कर रहे होते हैं। तो डिमांड और सप्लाई ज़ोन को फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने कॉन्फ़िगर कैसे करना है कि लेट्स से जी आप खड़े हुए हैं इस जगह पर, ये मैंने मार्क कर दिया लाइक ये एरिया, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है अभी आपके पास नहीं क्लियर नहीं हुआ, अभी तक आप इस रेंज में नहीं आए, आप खड़े हुए हैं इस जगह पर। तो अब यहाँ से आप कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे कि जो मेरा ये ज़ोन है ये क्या है, सप्लाई ज़ोन बन गया है और नीचे मेरी डिमांड जो है वो एक काइंडा बनना स्टार्ट हो गई है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला हम आज की वीडियो में प्रॉपर देखेंगे, प्रॉपर इसके एनालिसिस वगैरह करेंगे और डिमांड और सप्लाई ज़ोन को इन डेप्थ हम एनालिसिस करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम एक हाइपोथेटिकल देख लेते हैं कि लेट्स से जी ये हमारा एक है जी एक ज़ोन है, सप्लाई ज़ोन है, ये हमारा है डिमांड ज़ोन। ठीक है, अब फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक चीज़ जो मैं आपको कॉन्फ़िगर करवा दूँ वो ये कि ये जो लेट्स से मैंने अभी मार्क किए क्या ज़ोन है, कौन सा है, ये सप्लाई ज़ोन है, रेड कर देते हैं। डिमांड ज़ोन है, इसको लाइक ग्रीन रहने देते हैं। सप्लाई ज़ोन और डिमांड ज़ोन बनते कैसे हैं। लेट्स से कि आपकी मार्केट इस तरह मूव कर रही है, लाइक ये हायर लो देन हायर हाई देन हायर लो। जब मार्केट आपकी एक जगह पर कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दे, एक जगह पे रुकना शुरू कर दे बिफोर अ मेजर ड्रॉप, समझ आइए बात की कि आप मार्केट ऐसे ऊपर गई है, देन जिस रेंज में या एक प्रॉपर एरिया पर जाकर मार्केट स्टार्ट कर दे, कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दे, इसको वैसे प्राइस एक्शन की ज़ुबान में कहते हैं बेस, एक बेस बनाना शुरू कर दे और उस बेस से जो है फिर क्या करे मार्केट ड्रॉप ले। तो ये जो बेस बनी होगी ये हमें अंदाज़ा हो जाएगा जब मार्केट वापस ऊपर आएगी तो क्या हमारा ये बना होगा, ये हमारा सप्लाई ज़ोन बना होगा और हम यहाँ से अपनी एंट्री प्लान कर लेंगे। अच्छा, इसको अगर हम इस इन जोन्स के दरमियान में देख लें, लेट्स से जी आप यहाँ पर थे, यहाँ पर आपकी कंसल्टेशन चल रही थी, देन आपने एक अब्रप्ट मूव ली, हाई लगाया, देन हायर लो, देन हायर हाई, देन फिर हायर लो, हायर हाई हायर लो। आप इस रेंज में जाके आपने फिर क्या करना शुरू कर दिया, इस तरह कंसल्टेशन स्टार्ट होगी, ऊपर लिक्विडिटी इस हाइज़ की स्वेप्ट होगी, आपने एक इंटरनल शिफ्ट दी, इधर से एक आपको एंट्री मिली और आपने दोबारा इधर से मार्केट दोबारा फॉल कर गई। तो अब इन दो चीज़ों के दरमियान में आपको जो क्लियर हुई है बात वो ये हुई है कि आपका जो सप्लाई ज़ोन होता है एक मेजर ड्रॉप से पहले, ये एक मेजर ड्रॉप आया आपका, ड्रॉप होने से पहले जो आपकी एक रेंज बनती है, जो आपकी एक वो कैंडल्स बनना स्टार्ट होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर मार्केट ने सप्लाई बनाई है। और एक प्रॉपर पुश लेने से पहले जहाँ मार्केट थोड़ी देर रुकती है, कंसल्टेशन वगैरह करती है, इस तरह करके लिक्विडिटी वगैरह स्वैप होती है, देन ऊपर चली जाती है, रेंज के अंदर आती है, उसको हम क्या कहते हैं, हमारी यहाँ पर क्या बन गया है, डिमांड जोन बन गया है, बेस बन गई है। ठीक है जी, अब इस चीज़ को हम कर लेते हैं कि इंट्रीज हम कैसे प्लान करेंगे। लेट्स से हम ये एक इमेजिन कर लेते हैं कि अब ये जोन कौन सा है आपका, आपको अंदाज़ा हो गया आई थिंक सो बताने के बाद कि कौन सा जोन है, डिमांड जोन है। डिमांड जोन जहाँ पे मार्केट की डिमांड ज़्यादा होती है, बायर्स की डिमांड ज़्यादा होती है, जहाँ पे बायर्स ज़्यादा होते हैं वहाँ से मार्केट पुश करती है। अब आप इस रीजन से आपको ये तो पता है कि भाई ये मेरी बनी हुई है डिमांड, अब यहाँ पर आप इंटर होना चाह रहे हैं तो आप इंटर कैसे होंगे। ठीक है, मेन चीज़ कंसर्न हमारा ये है कि एंट्री हमारी कहाँ से होगी और कैसे होगी। एंट्री लेने के लिए आप क्या देखेंगे, यू विल लुक एट दिस के मार्केट आपकी यहाँ पे आई, लेट्स से हमने ये जो जोन मार्क किए हुए हैं ये हमने किए हुए हैं 1H पर मार्क किए हैं, कौन सा 1H। लेकिन जो हमारी एंट्री होगी वो हम ऑब्वियसली जब मार्केट इस रेंज में आ गई तो हम 5 मिनट पर देखना स्टार्ट कर देंगे। 5 मिनट पर लिक्विडिटी स्वैप्ट हुई, देन इधर से एक दोबारा आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट मिली, रीटेस्ट हुआ, आपने यहाँ से क्या किया, अपनी एंट्री प्लान कर ली। बहुत सिंपल है, समझ रहे हैं बात को कि आपकी मार्केट इस डिमांड जोन में आई है, यहाँ से आपकी एक प्रॉपर वो स्टार्ट हुई कंसोलिडेशन, देन आपने नीचे पुश लिया, यहाँ पर BOS हुआ, दोबारा आपको एंट्री मिली और आपने यहाँ से अपनी जो है इसके रीटेस्ट के ऊपर, ये मेरी लास्ट वीडियोस पड़ी हुई हैं सारी में यही चीज़ मैंने एक्सप्लेन की है, एंट्रीज़ कैसे लेनी होती है, हमेशा रीटेस्ट पर लेनी होती हैं, ज़्यादा जो वर्क करती हैं, और आपने दोबारा इसको टारगेट कर लेने हैं।
ठीक है, जो इंटरनल देखने हैं वो ये देखने हैं कि आपने यहाँ पर 15 मिनट पर या 5 मिनट पर क्या आपका जो BOS है, जो LTF BOS है वो हुआ है या नहीं हुआ। अगर हो गया है देन वेल एंड गुड, आप इससे अपना इंट्री प्लान करो और नो SL लगाएं एंड यू कैन गो फॉर दैट। समझ रहे हैं बात को। अब इसी तरह हम आगे आ जाते हैं। अगर हम ये देखें कि यार ये हमारा क्या जोन था, सप्लाई जोन था। अब मार्केट सप्लाई जोन में आई है तो हम क्या करेंगे, हम स्विच हो जाएंगे, 5 मिनट पर जाएंगे। अगर हम 1H पर हमने एनालिसिस किए थे या 15 मिनट पर चले जाएंगे, इससे कम नहीं जाना। यहाँ पे हम मार्केट देखेंगे कि मार्केट ने इधर से एक लिक्विडिटी वगैरह स्वैप करना शुरू की, हाई लगाया, देन ये स्वैप्ट हो गया। ठीक है, स्वीप होने के बाद स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ और आपने एंट्री कहाँ से प्लान की, वही चीज़ एंट्री आपने रिटेस्ट पर की, SL अपना जो आपकी जो सप्लाई जोन है उसके ऊपर रखा, TP आपने दोबारा इसका मिड कर लिया या फिर जो है आपने अपना TP कर लिया, दैट्स ऑल। अब सप्लाई और डिमांड जोन बेसिकली यही हैं। इसके अलावा इन पे 2-2 4-4 घंटे के लेक्चर्स बनाकर एक ही चीज़ को बार बार बताना, आई डोंट थिंक सो दैट इट इज़ मेक सेंस। सो ये आपको 2 चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि जहाँ से मार्केट जो है वो आपकी रिएक्ट करती है, जहाँ पर डिमांड ज़्यादा होती है, जिधर आपके जो बायर्स हैं ठीक है ज़्यादा बैठे होते हैं, वो कौन सा जोन होता है, डिमांड जोन होता है। जहाँ पर आपके सेलर ज़्यादा बैठे होते हैं वो कौन सा जोन होता है, सप्लाई जोन होता है। वेरी सिंपल, कोई इसमें जो है रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। इसको अगर हमने हाइपोथेटिकल देख लिया, अगर हम चार्ट्स पर देखें तो ये अगर हम देखें ना, आपके सामने ये ऊपर एक सप्लाई जोन है, नीचे डिमांड जोन है। अब यहाँ पर भी आप एंट्रीज़ कैसे कर रही हैं, एंट्रीज़ आपकी जो हो रही हैं वो इस तरह हो रही हैं कि यहाँ पर एक ये जो जोन है आपको क्लियर है कि मेरा डिमांड जोन बना हुआ है, फिर भी आपने क्या देखा, आपने इंटरनल तो क्या देखा, LTF BOS आपने देखा है। समझ रहे हैं बात को, जो चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि जब भी आप डिमांड और सप्लाई जोन में इंटर होंगे तो आप क्या देखेंगे, आप लोअर टाइम फ्रेम का जो शिफ्ट है वो देखेंगे। लेट्स से कि इसी चीज़ को मैं ना आपको थोड़ा मज़ीद करके दिखा देता हूँ। ये 3H का चार्ट है, हम 1H पर एनालिसिस करके देख लेते हैं कि 1H पर जो है जब मार्केट इस रेंज के अंदर थी तो आपको एंट्रीज कहाँ से और कैसे मिल सकती थी। अब बात कर लेते हैं जी, इसी की बात कर लेते हैं ना। लेट्स से ये जो मैंने आपका एक टूल लगाया हुआ है, लॉन्ग टूल लगाया हुआ है, अगर आप ये देखें तो मैंने आपको बहुत क्लियर बात की है कि अगर आपके एनालिसिस 1H पे हैं 15 मिनट पर आ जाएँ, एनालिसिस आपके 1 डे पे हैं, डेली से पे हैं तो 1H पे आ जाएँ, 3H पर आ जाएँ। अब 3H पे हमारे एनालिसिस थे तो हम कहाँ पर आ गए हैं, 1H पर आ गए हैं। सिंपल है ना। तो अब आपको यहाँ से क्या पता है, यू नो दैट, आपको ये अंदाज़ा है कि भाई मेरी मार्केट कहाँ से बाउंस हो रही है, कहाँ से हो रही है बाउंस, आपके डिमांड जोन से। डिमांड जोन में क्या होता है, बायर्स होते हैं, और हमने डिमांड सप्लाई को वेरीफाई करने के लिए क्या देखना है, इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने हैं। अब जो चीज़ मैंने आपको आप बहुत जो है वो मेरी स्टार्ट वाली वीडियोज़ में आपको समझाई हुई है स्ट्रक्चर के बारे में, लोअर्स और हाइज़ के। ये क्या था, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, देन लोअर हाई। इफ़ यू हैव वॉच्ड ऑल दोज वीडियोज़ देन यू शुड हैव द आइडिया कि आपका जो शिफ्ट है वो कहाँ पर होगा, वो होगा इस लोअर हाई के ऊपर। ऐसी है, आपको मैंने ये चीज़ बहुत डिटेल के साथ समझाई हुई है। गॉट इट। यहाँ पर क्या हो गया, आपका BOS हो गया। अब BOS होने के बाद मैंने आपको क्या चीज़ समझाई है, आई हैव टॉट यू 100 ऑफ टाइम्स कि आपने हमेशा क्या करना है, आपने अपनी फिफ्थ वगैरह लगानी है। ये मैं आपको कर लेता हूँ 0.5 पे, ठीक है, 0.5 एंड जो इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। तो आई हैव टोल्ड यू आपकी एंट्रीज़ कहाँ से होंगी, हमेशा रीटेस्ट पर होंगी। किसके रीटेस्ट पर होंगी, जो आपका स्ट्रक्चर चल रहा है, जो आपका स्ट्रक्चर के अंदर BOS बन रहा है, MSS बन रहा है, उसके रीटेस्ट पर, इसके रीटेस्ट पे। लेट्स से जी ये था ना हमारा लोअर हाई, तो इसका रीटेस्ट यहाँ पर ही बन रहा था, ऐसे ही है। तो हमने एंट्री ली, SL हमने कहाँ प्लेस करना है, ऑब्वियसली एटलीस्ट इस लो के नीचे हमने SL प्लेस कर दिया। और TP हम क्या करेंगे, TP अपना एटलीस्ट ये लिक्विडिटी जो आपकी पीछे वाली है ये कर लेंगे। तो इफ़ यू सी दैट, तो आपको इसने आराम से एक 1:2 1:2.5 की आपको एक ट्रेड दे दी है, ठीक है। अगर आप इसको बहुत लंबा होल्ड करते, बहुत ही लंबा होल्ड करते और प्रॉपर इसको ऊपर तक लेकर जाते कि नहीं मैं तो सप्लाई जोन पे एग्जिट करना है, तो ऑब्वियसली ये आपको जो है वो टाइम ज़्यादा रिक्वायर्ड था एंड ऑब्वियसली इट गेव यू दैट TP, ठीक है जी। अब जो इससे अगली बात है ना वो ये है कि यार
डिमांड और सप्लाई जोन्स जो होती हैं, ठीक है, लेट्स से जी आपका ये एक सप्लाई ज़ोन है, ये आपका डिमांड ज़ोन है, इनके अंदर आपके ऑर्डर ब्लॉक्स भी लाई कर रहे होते हैं। अब इन दोनों चीज़ों में जो आपको थोड़ा सा फ़र्क मैं आज की वीडियो में बता देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह थोड़ा इसको मज़ीद हम इन डेप्थ में देख लेंगे, एनालिसिस कर लेंगे। लेट मी टेल यू दैट जो आपके होते हैं ना ये जोन्स, सप्लाई ज़ोन और डिमांड ज़ोन, ये हम ऐसे मार्किंग करते हैं कि आपकी मार्केट ऐसे ऊपर आई, इसने कंसोलिडेशन वगैरह की, एक देन सडन आपने ड्रॉप ले लिया। ड्रॉप लेने से पहले जो पूरी की पूरी ये वाली कैंडल्स होंगी ना, चाहे 3 है 4 है, उनको हम जोन मार्क करेंगे। समझ रहे हैं बात को? जोन में क्या होता है कि आपकी यहाँ पर एक ये कैंडल आ गई, 2 3 4, आपकी यहाँ पर 4-5 कैंडल्स हो सकती हैं, उनको हमने जोन मार्क कर दिया और वहाँ से हम देख रहे हैं कि रिजेक्शन होगी या दोबारा जो है वो बाउंस वगैरह का क्या सिनेरियो होगा। सिमिलरली डिमांड जोन में हम क्या देखते हैं, मार्केट ने फॉल किया, कंसल्टेशन स्टार्ट की, लिक्विडिटी यहाँ से उठा ली, उठाने के बाद मार्केट ऊपर निकल गई है। अब हमने क्या करना है, हमने ये जो पूरा जोन है ना, जितना ये वाला, इसको मैं यहाँ पर थोड़ा ना कर देता हूँ, येलो चले कर देता हूँ। तो ये जो पूरा जोन है ना, हमने इस पूरे जोन को सप्लाई जोन मार्क कर ली है। अब ये होती है आपकी सप्लाई जोन्स और डिमांड जोन्स होते हैं। समझ रहे हैं बात को? जब भी जोन्स की बात करेंगे, जोन में आपके पास बंच ऑफ कैंडल्स होंगी, आपके पास 4 5 7 कैंडल्स हो सकती हैं। आपने पूरे के पूरे जोन को मार्क किया, मार्क करने के बाद यू हैव दैट आइडिया कि अच्छा यहाँ पर अगर मार्केट आती है तो यहाँ से मैं रिएक्शन देखूँगा, ठीक है। ये होता है डिमांड और सप्लाई। ओबी क्या होते हैं? ऑर्डर ब्लॉक्स आपके ये होते हैं कि भाई ऑर्डर ब्लॉक में सिंपल एक ये कैंडल है, ठीक है, समझ रहे हैं बात को? आपको बहुत मैं डिटेल से और जो है वो आराम से चीज़ समझा देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको प्रॉपर एनालिसिस के साथ स्टडी कर लेंगे, ठीक है। लेट्स से जी मेरी एक ये कैंडल है, हमने ये कंसीडर कर लिया, तो ये सिर्फ एक कैंडल जो होगी ना वो हमारा ओबी होगी। कुछ पले पड़ी है बात कि जो ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं उनमें हमारे पास सिर्फ एक कैंडल होती है, ओनली 1 कैंडल। लेकिन जो आपकी जोन्स होते हैं उनमें क्या होती हैं, आपके पास कैंडल्स जो हैं वो अनलिमिटेड कैंडल्स हो सकती हैं, इसमें 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 5 कैंडल्स हो सकती हैं, पूरा का पूरा हम जोन मार्क करते हैं। तो ऑब्वियसली जो आपको ऑर्डर ब्लॉक है वो आपको एज देता है किसके ऊपर, आपके डिमांड और सप्लाई जोन्स के ऊपर, के जो ओबी है वो मज़ीद एक्यूरेट होगा, एंड जो डिमांड और सप्लाई जोन्स हैं उनमें हमारी जो एंट्रीज़ हैं वो इतनी नहीं होंगी, रिफाइंड नहीं होंगी। अब इनको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है? सिंपल है कि ये हमारा था एक सप्लाई जोन है, तो हम ये देख लेंगे, मैं फ़िलहाल इसको रिमूव कर देता हूँ, सॉरी लाइक दिस वन, ये जो हमारा ओबी हमने मार्क किया था, हमने ये कंसीडर कर लिए कि हमारा क्या है, सप्लाई जोन है। अब पूरे के पूरे जोन के अंदर जब मार्केट आएगी, आके दोबारा स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगी, तो यहाँ पर जो ऑर्डर ब्लॉक होगा हम उसे एंट्री लेंगे, विच मीन्स दैट दोनों, उर्दू में जैसे कहते हैं लाजम व मलजूम है, दोनों नेसेसरी हैं एक दूसरे के लिए। ओबी जो है ये अकेला ऑब्वियसली इट डज़ वर्क, बट जब ये इसको हम मिला देंगे सप्लाई जोन के साथ या डिमांड जोन के साथ, तो इनकी जो वर्किंग है वो मज़ीद बेहतर हो जाएगी, ठीक है। बहुत सिंपल बात है, कोई रॉकेट साइंस और कोई जो है मुश्किल चीज़ नहीं है जो अंडरस्टैंड ना कर सकें आप। अगेन लेट्स से जी यही कैंडल है मेरी, ठीक है, इस कैंडल को मैं यहाँ पर ले आता हूँ। ये जो आप हमारी कैंडल है ना, ये लेट्स से जी ग्रीन कैंडल है, ठीक है, इसको हम कर लेते हैं ना, कंसीडर कर लेते हैं कि ग्रीन कैंडल है, और चूँकि नीचे है तो ग्रीन ऑब्वियसली हम इसे कंसीडर कर लेंगे, जहाँ से मार्केट ऊपर पुश होना शुरू हुई है। अब एक और चीज़ के अक्सर जो ओबीज़ हैं वो मार्किंग ही गलत की जाती है। जब ऊपर जा रहे होते हैं तो जो लास्ट कैंडल होती है ना ग्रीन कलर की, वही आपको ओबी होती है, लेकिन आपको समझाया ही जाता है यहाँ पर जो रेड कैंडल होगी वो आपको ओबी होगी, ऐसे नहीं होगा। ये आपको थोड़ी बहुत चीज़ में समझाऊंगा इंशाल्लाह ताला आने वाली 2-4 वीडियोज़ में। ओबी और डिमांड और सप्लाई को हम बहुत ईजी होके पूरा इसको सिनेरियो को इंशाल्लाह ताला देखेंगे, कोशिश करेंगे देखने की, ठीक है जी। तो इस वीडियो को हम इस नोट पर एंड करते हैं कि डिमांड जोन्स, सप्लाई जोन्स में हमारे पास 4 से 5 कैंडल्स, 6-7 कैंडल्स, लाइक मैक्सिमम 5 कैंडल्स हो सकती हैं। जो हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं वो उनमें जस्ट एक कैंडल होती है, एंड इनको हम दोनों को आपस में लिंक करके इस्तेमाल करेंगे। इन दोनों को हम सेपरेट जब यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे लिए कन्फ्यूजन्स होंगी।
इस्तेमाल कैसे करना है, जब मार्केट आपकी डिमांड जोन में, सप्लाई जोन में जाएगी, वहाँ से एक स्ट्रक्चर आपका यहाँ पर शिफ्ट होगा, उसके बाद आप एंट्री लेंगे, अदरवाइज़ आप वेट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम जो देखेंगे चीज़ को वो ये देखेंगे कि जब आपकी मार्केट एक डिमांड जोन में इंटर होती है, सप्लाई जोन में इंटर होती है, तो जब क्या कन्फर्मेशन दे के हम वहाँ से एंट्रीज ले रहे होते हैं। तो दैट वाज ऑल, मेक श्योर टू सब्सक्राइब बिकॉज़ इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम डिमांड जोन, सप्लाई जोन को बैक टेस्ट करेंगे, एंट्रीज़ लेने का तरीका सीखेंगे, और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम ऑर्डर ब्लॉक्स जो हैं कौन से वर्क करते हैं, जस्ट ऑर्डर ब्लॉक्स की बात करूँगा मैं, देन इंशाल्लाह जो है ब्रेकर ब्लॉक्स की सारी चीज़ों को हम प्रॉपर जो है एक ही वीडियो में सम अप कर लेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।